दोस्तों वैसे तो दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो अपने अंदर कई रहस्य दफन किए हुए हैं। और दोस्तों वैसे ही इजिप्ट में हजारों रहस्य दफन हैं। पर दोस्तों आज हम मिस्र के किसी पिरामिड की नहीं बल्कि नील नदी से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल और कामुक हैं। दोस्तों इस नील नदी को यूनानी इजिप्टोस कहते थे और इसका उद्गम लगभग 3 करोड़ साल पहले हुआ था और आज ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। पर दोस्तों एशियंट इजिप्ट के लोग इस नदी को बहुत ही पवित्र मानते थे और इसकी भगवान की तरह पूजा करते थे। पर वहाँ के कुछ राजा यानी कि फराहो ने इस नील नदी का अपमान भी किया था और शायद इसी कारण वहाँ कई बार महामारी और तूफान जैसी आपदाएं आई और एक बार तो वहाँ के तूफान में लगभग सारे जानवर गायब हो गए और हजारों लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद से मिस्र के फराओज ने ऐसा निर्णय लिया जो हजारों साल तक चलता रहा, वो ये कि फराहो गद्दी पर बैठने से पहले नील नदी पर बलि जरूर चढ़ाएगा और उसके बाद हर पूर्णिमा पर भी बलि चढ़ती रहेगी। और वहीं अगर कोई महिला फराहो जो कि राज सिंहासन पर बैठने से पहले नील नदी के पास बिना कपड़ों के रात बिताएगी और हर पूर्णिमा पर भी। दरअसल मिस्र वासियों का ये मानना था कि नील नदी में एक ऐसा देवता रहता है जो कि बहुत ही कामुक प्रवृत्ति का है, जिसे बलि देकर और शारीरिक संबंध बनाकर शांत किया जा सकता है। उनका मानना था कि अगर रानी अपना शरीर एक रात के लिए उसे सौंप दें तो मिस्र पर आने वाले संकट टल जाएंगे और इसी कारण अक्सर मिस्र की रानियां नील नदी के पास निवस्त्र होकर रात बिताया करती थी। और ऐसे ही मिस्र की एक रानी जिसका नाम अनेक्सरामोन था, वो अपनी दासियों के साथ निवस्त्र होकर नील नदी के किनारे रात बिता रही थी और तभी यूनान का एक नौजवान व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा था। दरअसल वो रास्ता भटकने के कारण नील नदी के किनारे पहुंच गया था। वो रानी और उनकी दासियों को बिना कपड़ों में देखकर अपने आप को रोक ना सका और वो उनके सामने आ गया और रानी भी उसके सुडौल शरीर को देखकर देखती ही रह गई। कुछ देर बाद रानी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसने ग्रीक भाषा में इसका जवाब दिया पर रानी उसकी किसी भी बात को समझ न सकी। तभी उनकी दासी ने कहा कि रानी शायद ये नदी के देवता हैं और अब रानी भी उसकी सेवा में लग गई और रानी ने कुछ देर बाद अपनी दासियों को वहां से जाने का आदेश दिया। उसके बाद अनेक्सरामोन ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और रात बिताने के बाद सुबह होते ही और वो आदमी वहां से चला गया और इस तरह हर पूर्णिमा की रात को रानी वहां आकर अपना समय बिताने लगी। और जो फराहो हुआ करते थे वो दिन में जानवरों की बलि देकर इस प्रथा को चलाते रहे। पर दोस्तों इस प्रथा को तूतनखामेन ने तोड़ा था। उसने उस समय इस प्रथा को मानने से मना कर दिया था, जिस कारण वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया जिसमें पूरा इजिप्ट तहस नहस हो गया। और दूसरे ही दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से तूतनखामेन की मौत हो गई। और आज हजारों साल बाद जब तूतनखामेन की मम्मी को खोला गया तब भी कुछ ऐसा ही देखा गया। दरअसल इसमें जो भी एक्सपर्ट्स की टीम थी उन सारे मेंबर्स की एक एक करके मौत होने लगी। इसीलिए लोगों का मानना है कि ये सब उसी श्राप की वजह से हो रहा है और तूतनखामेन की मम्मी भी श्रापित है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।